नमस्कार सभी को। एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में आज बात करेंगे हेलोजनीकरण की। और एक नेम रिएक्शन है जिसको बोला जाता है टिसेनको रिएक्शन या टिसेनको अभिक्रिया। तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। इसी को आप बोल देते हो हेलोजनीकरण अभिक्रिया। देखिएगा यहां पर क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन है आपके, एल्डिहाइड या आपका कीटोन, इनमें आप जानते हो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन, ये जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है उनका प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणुओं द्वारा किया जाता है। तो यहां पर जो हेलोजन डेरिवेटिव का निर्माण होता है, देखिएगा कैसे। ये मेरे पास में है एसिड एल्डिहाइड और इसका मैंने करवा दिया है क्लोरीनेशन Cl2। इसका मतलब हेलोजनीकरण हो रहा है। अब आप जानते हो यहां पर इस कार्बोनिल समूह है, इस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हो और इस पर जो हाइड्रोजन है उसे आप अल्फा हाइड्रोजन कह देते हो। तो यहां से होगा क्या, एक जो हाइड्रोजन है मतलब ये मान लीजिए अल्फा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक Cl बाहर निकलता है, HCl का बाहर निकलना होगा तो आपका क्या बनता है कंपाउंड, यहां से एक Cl फिर CH2 फिर आपका यहां CHO। फिर फर्दर क्या होगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हो आप, वापिस अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है अभी भी, एक हाइड्रोजन और एक Cl बाहर निकलता है, क्या बन जाता है CH Cl, यहां Cl और यहां क्या जाता है आपका CHO। फिर वापस आप रिएक्शन करवाते हो, फिर से क्लोरीनेशन कराओगे क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन है उन सबको आपको रिप्लेस करना है क्लोरीन एटम के द्वारा, यानी बाहर निकालना है, विलोपन करना है। ये HCl बाहर निकलेगा। नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पर C Cl 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 और CH। इस कंपाउंड को आप कहते हो क्लोरल कहते हो, इसको बोला जाता है क्लोरल। अब देखिएगा क्लोरल क्या करता है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है आपका, ये है CCl3CH। आपने क्या किया, यहां पर डाल दिया है बेस NaOH, बेस डाला, NaOH की प्रेजेंस में होना क्या है, यहां से आपका बन जाता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म और HCOON। यहां से क्या बना CHCl3 और आपका HCOONA बन जाता है। मतलब इसके द्वारा आपने बना लिया है क्लोरोफॉर्म। क्या बनाया है, क्लोरोफॉर्म। और यहां पर बना है ये आपका सोडियम फॉर्मेट, ये बन गया आपका सोडियम फॉर्मेट। देखो बेस की प्रेजेंस पे रिएक्शन करवाई, इस रिएक्शन को जानती होगी क्या बोला जाता है, नाम है बड़ा ही फेमस हेलोफॉर्म रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप कहते हो हेलोफॉर्म रिएक्शन। आगे देखिएगा, यदि आप मान लीजिए रिएक्शन करवाते हो एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो वहां पर क्या होते हैं, मोनो डेरिवेटिव का निर्माण होता है। यानी अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हो तो मोनोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट बनते हैं, मोनोहेलोजनीकरण उत्पाद की फॉर्मेशन होती है। वो कैसे होती है, देखिए यहां पर ये है मेरे पास में CH3CH और आपने करवाया है Cl2 के साथ रिएक्शन, क्लोरीनेशन करवा रहे हो। यहां पर मान लीजिएगा आपने डाल दिया है CH3CH, आपने इस रिएक्शन में डाला है एसिड डाला है, एसिड डालने पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहां से एक HCl बाहर निकलेगा और आपका बन जाता है Cl CH2 CHO। देखिएगा ये आपका कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, इसको बोलोगे आप अल्फा क्लोरो एसिड एल्डिहाइड, अल्फा क्लोरो एसिड एल्डिहाइड आप इसको कह देते हैं। ठीक इसी प्रकार आप लेते हो यहां पर एसीटोन लेते हो, एसीटोन का आपने करवा दिया क्लोरीनेशन,
इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी कि आपने यहां ले लिया है एसिटिक एसिड ले लिया, इसकी प्रेजेंस में होना क्या है आप जानते हो, दोनों तरफ आपके अल्फा हाइड्रोजन है, तो मोनो हेलोजनीकरण उत्पाद बनाने इसका मतलब एक हेलोजन की आपको एडिशन करनी है। एक हेलोजन लगाओगे मतलब यहां से आपका HCl बाहर निकलेगा, क्या होने वाला है Cl CH2 CO CH3, क्या बोलोगे इसको, अल्फा क्लोरो एसीटोन, एसीटोन से बना तो इसको बोल देते हो अल्फा क्लोरो एसीटोन। इसी प्रकार आपने मान लीजिए यही लिया एसीटोन और इस एसीटोन के आपने कर दिया ब्रोमीनेशन, Br2 डाला, होगा क्या यहां से CH3 COH HCl का बाहर निकलना होगा, HCl बाहर निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट और अपने को क्या करना है अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, बनेगा क्या यहां से Cl, यहां पर यदि Br के साथ रिएक्शन करवा रहे तो यहां से निकलने वाला क्या है आपका HBr निकलने वाला है, होगा क्या यहां से Br बनेगा, फिर आपका यहां से CH2 और फिर यहां बन जाता है आपका COC3, इसको बोलते हो आप अल्फा ब्रोमो एसीटोन, क्या बोलते हो अल्फा ब्रोमो एसीटोन कर देते हो। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, ये है मेरे पास में कोई कंपाउंड, यहां पर लगाया हुआ CH2, देखिएगा इस कार्बन को ध्यान से देखिएगा और इसकी आपको रिएक्शन करवानी है क्लोरीनेशन के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड डाल दिया है मैंने, आपने देखा इस कार्बोनाइल कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस अल्फा हाइड्रोजन का आप क्या करवा दोगे रिप्लेसमेंट करवा दोगे, यहां से HCl बाहर निकलने वाला है, HCl बाहर निकलेगा, इसका एलिमिनेशन होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहां से CHO और यहां क्या जुड़ जाता है Cl जुड़ जाता, ये प्रोडक्ट बन जाता है आपका, क्लियर है। अब मान लीजिए आपने क्या किया है, यदि हेलोजन को यहां लिया आधिक्य में, हेलोजन को ले लिया आपने एक्सेस में, हेलोजन को आधिक्य में लेने पर यहां पर आपके क्या प्रोडक्ट बनेंगे, डाई प्रोडक्ट भी बनेगा और ट्राई प्रोडक्ट भी बनेगा, डाई और ट्राई हेलोजिनेशन प्रोडक्ट बनते हैं, डाई तथा ट्राई हेलोजनीकरण उत्पाद की फॉर्मेशन भी यहां हो जाती है। देखिएगा कैसे होती, यदि आपने यहां पर हेलोजन को एक्सेस में लिया, एसिड के साथ में बनता क्या है आपका अल्फा डेरिवेटिव ही बनेगा, देखिएगा ये है मेरे पास में CH3CO CH3, अब यहां आपने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई है और ये लिया है CH3CH, अब देखिएगा यदि आपने इसको लिया है एक्सेस में या इसको आपने ले लिया है आधिक्य में, आधिक्य में आप लेते हो तो होना क्या है, इसके जितने भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सब यहां से बाहर निकलने वाले हैं, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन और इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखो हेलोजन के आधिक्य में रिएक्शन करवाई आपने, इसका मतलब 3 यहां से क्या निकालोगे आप, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो 3HCl बाहर निकलेगा, मैं कंप्लीट एक साथ लिख रहा हूं रिएक्शन, बाकी अलग अलग स्टेप में रिएक्शन होती है, तो क्या बनने वाला है CCl3COCH3, क्या कहते हैं इसको ट्राई क्लोरो एसीटोन बोल देते हो, ट्राई क्लोरो एसीटोन भी कह देते हो, तो देखो डाई भी प्रोडक्ट बन सकता है और फिर एक्सेस में और लिया तो ट्राई बन जाता है आपका, ट्राई क्लोरो एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है, ये आपकी रिएक्शन हुई हेलोजनीकरण, और मुख्य रूप से आप इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हो, अल्फा हाइड्रोजन के कारण होती है। एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बड़ी ही फेमस रिएक्शन है, इसको बोला जाता है टिसेनको रिएक्शन, देखिएगा अगली रिएक्शन अपने पास में टिसेनको रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, टिसेनको अभिक्रिया इसको आप कहते हो। अब देखो ये टिसेनको जो अभिक्रिया है आपकी, इसको बोला जाता है स्यूडो केनिजारो, छद्म केनिजारो रिएक्शन भी इसको बोला जाता है टिसेनको अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं किसी वीक बेस की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम इथोसाइड आप ले सकते हो, तो वहां पर आपका जो बनता है वो एस्टर की फॉर्मेशन होती है। देखिएगा कैसे,
ये है मेरे पास में एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड के आपको लेने हैं यहां 2 मोल और ये रिएक्शन करते हैं AlOC2H5 का होल तरह। इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम इथोक्साइड। इसको बोलते हो आप एल्यूमिनियम इथोक्साइड। देखिएगा इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है। ये क्या होता है Al और यहाँ OC2H5, इधर OC2H5। एल्यूमिनियम से इथोक्सी ग्रुप जुड़े रहते हैं 3। तो यहां पर इनकी क्रिया से आपस में एल्कोहल बनता है और एसिड बनता है। देखिएगा ये आपस में क्रिया करेगा तो एसिड बनेगा आपका और यहां आपका क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है, एथिल एल्कोहल, यानी एसिटिक एसिड बनता है। मैकेनिज्म में आपको नहीं जाना अभी एक बार, एसिटिक एसिड और ये बन जाता है आपका एथिल एल्कोहल। क्लियर है? अब फर्दर आप इसको हीट करोगे, फर्दर इनमें क्या कराओगे, रिएक्शन करवाओगे, तो यहां से होने वाला ऐसा है कि H2O का बाहर निकलना होता है और H2O के बाहर निकलने से इस रिएक्शन के द्वारा बन जाता है एस्टर। ये देखिएगा आपका क्या बन जाता है यहाँ CH2CH3। इसको बोलते हो आप एथिल एसीटेट या एस्टर बोला जाता है। यहां से H2O बाहर निकलता है, आपस में क्रिया करेंगे तो एस्टर या इसी को आप क्या कहते हो, एथिल एसीटेट बोल देते हो। आई बात समझ में? तो ये स्यूडोकेनेज और अभिक्रिया भी है। 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे एसिड एल्डिहाइड के और क्या बना देते हैं, आपका एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये अपना हो गया है एल्डिहाइड और कीटोन है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने देखा है। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे इनमें विभेद कैसे किया जाता है, इनमें समानता और इनमें असमानता के बारे में, और लास्ट में इनके यूजेज। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।